भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों की कहानियां अक्सर प्रेरणा, साहस और समाज के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे से भरी होती हैं। यहाँ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी विस्तार से प्रस्तुत है। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की 12वीं फेल से सुपर कॉप बनने की कहानी। ये कहानी है मनोज कुमार शर्मा की, जो वर्तमान में महाराष्ट्र कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिस पर हाल ही में 12th फेल नामक एक सफल फिल्म भी बनी है। संघर्ष भरा बचपन और असफलता का दाग। मनोज कुमार शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा भी सामान्य ही थी। सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी। वो हिंदी को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए थे। इस असफलता ने उनके ऊपर एक गहरा दाग लगा दिया था। ट्यूशन और नकल से पास होने की कोशिशें भी नाकाम रहीं और उन्हें लगने लगा था कि अब उनका भविष्य अंधकारमय है। इसी दौरान उनके जीवन में एक मोड़ आया जिसने उन्हें ईमानदारी की शक्ति का एहसास कराया। एक ईमानदार अधिकारी से मुलाकात। एक बार उनके बड़े भाई का टेम्पो जब्त हो गया था। मनोज उस टेम्पो को छुड़ाने के लिए एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के पास गए। उनका इरादा था कि किसी तरह रिश्वत देकर या सिफारिश से काम बन जाए, लेकिन उस ईमानदार एसडीएम ने उन्हें बहुत डांटा और बिना किसी रिश्वत के नियमानुसार टेम्पो को छुड़वाने में मदद की। मनोज उस अधिकारी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे पूछ लिया, आप इतने ईमानदार कैसे हैं? एसडीएम ने जवाब दिया, तुम भी बन सकते हो, इसके लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है। ये जवाब मनोज के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि वो भी आईपीएस बनेंगे। उन्होंने एसडीएम से 3 सवाल पूछे। 1. क्या बिना नकल किए पास हुआ जा सकता है? क्योंकि वो 12वीं में नकल के सहारे भी पास नहीं हो पाए थे। 2. क्या बिना किसी बड़े कोचिंग के पढ़ा जा सकता है? 3. क्या बिना किसी बड़े शहर जाए तैयारी की जा सकती है? एसडीएम ने तीनों सवालों का जवाब हाँ में दिया और मनोज ने ठान लिया कि वो अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट करेंगे। दिल्ली में संघर्ष और प्यार। आईपीएस बनने का सपना लेकर वो दिल्ली आ गए। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पेट भरने के लिए उन्हें टेम्पो चलाना, लाइब्रेरी में चपरासी का काम करना और यहाँ तक कि कुत्ता घुमाने जैसे छोटे मोटे काम भी करने पड़े। वो रात को लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे और दिन में काम करते थे। दिल्ली में ही उनकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से हुई, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। श्रद्धा ने मनोज के संघर्ष, ईमानदारी और सपने को पहचाना और उन्हें पढ़ने में बहुत मदद की। श्रद्धा उनके लिए प्रेरणा और हिम्मत का सबसे बड़ा सहारा बनी। हार नहीं मानी। चौथा प्रयास और सफलता। मनोज ने पहले, दूसरे और तीसरे प्रयास में असफलता का सामना किया। उन्हें बार बार निराशा मिली, लेकिन श्रद्धा के अटूट विश्वास और अपने मजबूत इरादे के कारण उन्होंने हार नहीं मानी। चौथे प्रयास में आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। मनोज कुमार शर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बने। उनकी पत्नी श्रद्धा जोशी भी बाद में आईआरएस, भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी बनी। मनोज शर्मा आज के सुपर कॉप। मनोज कुमार शर्मा ने अपनी ट्रेनिंग और सेवा के दौरान भी ईमानदारी और साहस का परिचय दिया। महाराष्ट्र पुलिस में रहते हुए उन्होंने कई बड़े और मुश्किल केसों को सुलझाया है। उनकी कहानी बताती है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है और सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को पार करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। मनोज शर्मा की ये कहानी लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जो उन्हें सिखाती है कि पिछली असफलताएं आपके भविष्य का फैसला नहीं करती हैं, बल्कि आपका रीस्टार्ट करने का जज्बा करता है। क्या आप किसी और आईपीएस अधिकारी के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी है, तो ऐसे ही और सफल और साहसी किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। विकल्प